तो मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था। कि जिसको ज़रूरत होगा, जिसे ज़रूरत होगा या होगी वह खुद आएगा। यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था कि जिसे ज़रूरत होगा, ज़रूरत होगी वह खुद आएगा। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस है अगला जो सेंटेंस है वो क्या है? वह तो बड़ी नखरेबाज है। ऐसे आप नहीं बोलते हैं कि उसको साथ हम जिंदगी में रहबे नहीं करेंगे, बहुत नखरा करता है। जैसे नोटी है, देखिए नोटी पर्सन है, ये आपके सामने दिख रहा है ना, नोटी है, एकदम नटखट है लड़का या लड़की कोई भी है, ये एकदम नटखट है। तो आप बोलते हैं ना कि हम उसके साथ नहीं रहेंगे, वो बहुत नखरेबाज है। तो वह तो बड़ी नखरेबाज है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको वह तो बहुत नखरेबाज है। तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे, देखिए व्यक्ति हैं जो बहुत नखरा करते हैं, जादू दिखा दिखा के। चलिए, आप किसी को भी बोल सकते हैं वह तो नखरेबाज है, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर कोई लड़की है, अगर लड़की को बोलना है कि वह बहुत नखरेबाज है, अगर वहाँ पर लड़की बैठी हुई है तो उसको बोलना है कि वह तो बहुत नखरेबाज है, तो उसको सी लगा कर बोलेंगे। सी इज़ वेरी। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जानते हैं क्या होता है? इसको को पढ़ेगा, इसको के पढ़िएगा। कोकेटिस क्या पढ़िएगा? इसको को, आई जो क्यू ई है उसको के, इसको टिस, कोकेटिस क्या बोलेंगे? कोकेटिस। तो अगर आपको लड़की के बोलना है कि वह तो बहुत नखरेबाज है तो इसको सी बोलेगा, सी, क्योंकि सी का यूज इसको बारे में मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। सी, ही, यू, आर सब कुछ पढ़ाऊंगा। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही बारीकी तरीक़ा से समझाऊंगा। कोई लड़का है तो उसको ही बोलेंगे, ही कर ही इज़ अ वेरी कोकेटिस क्या बोलेंगे? ही इज़ अ वेरी कोकेटिस। अगर लड़की है तो सी इज़ अ वेरी कोकेटिस। क्या दोनों में से कोई का यूज कर सकते हैं। अगर 1 मिनट, अगर कोई सामने वाला को बोलना है, सामने वाला कि तुम बहुत नखरेबाज हो, तो आप उसको बोलिए कि यू आर वेरी कोकेटिस। या कह सकते हैं कि हम बहुत नखरेबाज हैं, तो आप क्या बोलेगा कि आई एम वेरी कोकेटिस। या कह सकते हैं कि माई सिस्टर, मेरी बहन बहुत नखरेबाज है, तो क्या बोलेगा? माई सिस्टर इज़ वेरी कोकेटिस। आप इस तरह से यूज चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक के सेंटेंस बोल रहे हैं, थोड़ी है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि तुम ना बहुत नखरेबाज हो। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि आप अपने, चलिए हाँ, आपकी वाइफ है, ठीक, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आपकी वाइफ पूछे क्यों, तो ऐसे बोलिएगा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा क्योंकि तुम बहुत नखरेबाज हो। तो इंग्लिश में आई शैल नॉट या आई विल नॉट लिव विद यू बिकॉज डोंट यू नो यू आर वेरी कोकेटिस। क्या बोलिएगा? यू आर वेरी कोकेटिस। बोलना क्या? यू आर वेरी कोकेटिस। 1 मिनट। चलिए, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि आई विल नॉट लिव विद यू बिकॉज यू आर वेरी कोकेटिस। यू आर वेरी कोकेटिस। यू आर वेरी कोकेटिस। क्या? कोकेटिस। तो वह बहुत नखरेबाज है, उसको क्या बोलेंगे? ही इज़ वेरी कोकेटिस या सी इज़ वेरी कोकेटिस। दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो यू भी चेंज कर सकते हैं। यू आएगा तो तुम बहुत नखरेबाज हो, अगर ही आएगा तो वह बहुत नखरेबाज है, अगर वी आएगा WE तो हम बहुत नखरेबाज हैं, अगर आई आएगा
तो मैं बहुत नखरेबाज हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस क्या है देखिएगा ध्यान से। मोबाइल इज हैंगिंग, बार बार देख रहे हैं हैंग कर रहा है। 1 मिनट, क्या हो जाता है, कभी कभी पगला जाता है। देखिए अगर बोलना है वैसे तो तुम भी पागलों से कोई कम थोड़े ही हो, ऐसे नहीं बोलता कि वैसे तुम भी पागल से थोड़ी है ना कम है। नहीं बोलते हैं कि जानते हैं बका बका बोलते रहता है कि जानता है वो ना बहुत पागल है, वैसे है वैसे है, तो दूसरा आदमी बोल देता है तुरंत है कि तुम भी थोड़ी है ना पागल से कम हो, तुम तो पागल है ना, बोलते हैं कि तुम भी थोड़ी है ना पागल से कम हो। तो वही है, वैसे वैसे तो तुम भी पागलों से कम थोड़े ही हो, ऐसे बोलते हैं ना कि वैसे तो तुम भी पागल से कम थोड़े ही हो। अगर इसको बोलना है इंग्लिश में तो आप क्या बोलिएगा, क्या बोलेगा, यू आर नॉट लेस देन अ फूल। फूल माने पागल होता है। देखिए ये लेस देन है, इसका मैं डिग्री में पढ़ाऊंगा, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, इसमें मैं आपको आसानी से पढ़ाऊंगा, तो इसको याद करने का ज़रूरत भी नहीं रहेगा, इसको आप याद कर सकते हैं। तो अगर बोलना है कि तुम भी पागल से थोड़ी ना कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, यू आर नॉट लेस देन अ फूल, यू आर नॉट लेस देन अ फूल, यू आर नॉट लेस देन फूल, तुम भी पागल से थोड़ी ना कम हो। ऐसे नहीं बोलते कि वैसे तो तुम भी पागल से कम थोड़ी ही ना हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे, यू आर नॉट लेस देन अ फुल, यू आर नॉट लेस देन अ फुल, क्या बोलेंगे। देखिए लेस के साथ देन ही आता है, ठीक, इसको याद रखिएगा कि लेस देन एक पेयर है, लेस देन, ठीक। तो यू आर नॉट लेस देन अ फुल, तुम भी पागल से, वैसे तो तुम भी पागल से कम थोड़ी ना हो। ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट हिम, यू आर टॉकिंग अबाउट हर, डोंट यू नो, आई नो डैट, यू आर नॉट लेस देन अ फुल, यू आर नॉट लेस देन, वैसे तुम भी पागलों से कम नहीं हो, ऐसे बोलते हैं ना कि यू आर नॉट लेस देन अ फुल, वैसे तो तुम भी पागलों से कम नहीं हो। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है, देखिएगा, मैं इस बात का कोई ठेका थोड़े ही ना ले रखा है। अगर मान लीजिए मैं इस बात का कोई ठेका थोड़े ही ले रखा है। देखिए जैसे कि ये व्यक्ति है आपस में बात कर रहे हैं, ठीक, आपस में बात कर रहे हैं, देखिएगा ये आपस में बात कर रहे हैं और कोई कोई ऐसा बात हो सकता है तो ये क्या बोलते हैं कि चुप रहो, हम ये बात के थोड़ी ना ठेका ले रखे हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि हम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं इस बात का कोई ठेका थोड़े ही ना ले रखा है, ऐसे बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, मैं इस बात का कोई ठेका थोड़े ही ना ले रखा है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, का मतलब होता है जिम्मेवार, हम इस बात के थोड़ी ना जिम्मेवार है, नहीं बोलते हैं कोई कोई आता कि हम नहीं जानता है, हम ये बात के ठेका नहीं लिए थे, ठीक ना, ये बात के हम जिम्मेवार नहीं हैं, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे कि इस कंडीशन में आता है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इस कंडीशन में, जैसे कि देखिए एकदम फनी तरीका से मैं आपको समझाता हूँ, देखिए हंसिएगा नहीं आप लोग, बुरा नहीं मानिएगा। देखिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आप पार्टी मनाने जा रहे हैं, ठीक, पार्टी मनाने और सब 100 रुपया दिया, ठीक, देने के बाद सब कुछ हो गया, हाँ तुम चावल ले आना, तुम दाल ले आना और तुम सब्जी ले आना, ठीक, नहीं सॉरी
मुर्गा पार्टी में रहा तो सब ठीक, सब 100 रुपया दिया, उसमें मुर्गा लिट्टी पूरा खाया, मुर्गा लिट्टी बना। क्या हुआ कि गड़ में मसाला घट गया, जो मसाला लास्ट में डलाता है तब घट गया, तब सब बोलने लगा किसको पर, जिसको मेन था। तो ऐसा पहले ही बांट दिया जाए कि तुम ले आना लहसुन, तुम ले आना प्याज, तुम ले आना तेल, लेकिन घट गया क्या, गरम मसाला जो मीट मसाला होता है ना वो घट गया। तो मेन का बोला क्या, सुनो कि मसाला गरम मसाला काहे घट गया। तो एक लड़का था, उसको ऑर्डर था कि तुम ले आना गरम मसाला, लेकिन वो नहीं ले आया। तो उसको क्या बोल रहा है, जो सब बोल रहा है उसको, जो मेन था उस पार्टी में, कि तुम गरम मसाला नहीं है, तो वो क्या बोलता है कि हमको इसको थोड़ी ना था, हमको थोड़ी ना कहल था। तो इसमें बोलते हैं कि हमारे इस बात का थोड़ी ना ठेका लेवल था, हमारा तो था कि हाँ हम आटा ले आएंगे और तेल ले आएंगे, तो हम तेल लिया दें, हमारी इस बात के थोड़ी ना ठेका था, हमारी बात ये हमको थोड़ी ना कहल गया था। इसे बोलते हैं ना बीच में कि हम इस बात को ठेका उका नहीं ले रहे हैं, हम इसको नहीं जानते, हम गरम मसाला के हम नहीं था, उसको दिया था, उसको से पूछिए। तो इस तरह से बोलते हैं ना क्या। तो अब बोलना है कि अब इंग्लिश में बोलना क्या है, हेलो अब मेरे बारे में मत बोलो, हमको पर गुस्सा मत हो, आई प्लीज़ डोंट एंग्री विद मी, तुम मुझसे गुस्सा मत करो, ठीक ना। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं इस बात को ठीका नहीं लिया था, इस तरह से बोलना है, ठीक। तो हम इस बात को थोड़े ही ना ठीका लिया है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, आई डोंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई डोंट, या कह सकते हैं सॉरी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्या बोलेंगे, आई एम, क्या देखिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसको डोंट नहीं ना होगा, आई एम नॉट होगा, ठीक, एडजेक्टिव है ये। तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, समझ में आ गया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो मैं इस बात को थोड़े ही ना ठेका लिया हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आगे देखेंगे, अगला है पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नहीं बोलते हैं कि इज्जत दुनिया में सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं होता, इस तरह से बोलते हैं ना आप लोग। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए पैसा है, अब बोलना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, क्या बोलेंगे, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। नहीं बोलते हैं कि अरे पहले अपने स्किल पर काम करो, पहले अपने वैल्यू बढ़ाओ, पैसा के पीछे मत भागो। नहीं बोलता है कि डोंट रन आफ्टर मनी, प्लीज़ इंक्रीज योर वैल्यू, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ऐसा बोलते हैं ना, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नहीं बोलते हैं कि पढ़ो लिखो, ठीक ना, कमाए धमाए मत जाओ, वहीं से लड़किया से कमाने मत जाओ, 200-400 कमाने मत जाओ, पैसा सब कुछ नहीं होता, पढ़ लिख लेगा ना तो बहुत पैसा ऐसे ही आते रहेगा। तो नहीं बोलते हैं कि हेलो डोंट रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागना, कि पैसा के पीछे मत भागो, डोंट रन आफ्टर मनी, पैसा के पीछे मत भागो, प्लीज़ इंक्रीज योर वैल्यू, तुम अपने वैल्यू को बढ़ाओ, बिकॉज मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो इसे बोलते हैं ना कि डोंट रन आफ्टर मनी, प्लीज़ इंक्रीज योर वैल्यू, प्लीज़ डू योर स्किल, प्लीज़ इंक्रीज योर स्किल, बिकॉज मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, you have a skill, money is, you have a money, you have a money if you have a skills, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्या बोलते हैं बुद्धिमान हो, या तुम आपके पास टैलेंट है, यू हैव अ टैलेंट, तो आपके पास पैसा आते रहेगा, ठीक ना। मनी इज कमिंग एवरी टाइम, यू हैव अ स्किल, आपके पास अगर टैलेंट है, स्किल है, तुम पैसा ही आते रहेगा, पैसा के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा जब आपके पास नॉलेज होगा। तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, इस तरह से बोलते हैं ना कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, प्लीज़ इंक्रीज योर वैल्यू, डू योर वर्क एवरी टाइम, एंड मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता, आप तुम अपने स्किल पर काम करो, इस तरह से बोलते हैं ना। तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, तो पैसा, 1 मिनट, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इसको क्या बोलेंगे, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। अब देखिए लास्ट है, भाग भी कोई चीज़ होता है। नहीं बोलते हैं कि ये तो भाग से मिल गया है, तो दूसरा कोई बोलता है भाग भी कोई चीज़ होता है, हो ऐसे नहीं बोलते हैं कि भागो भागो साथ देगा है, ऐसे देहाती भाषा में वही बोलता है,
भाग भी साथ देता है, कहा नहीं, हमको तो पता नहीं कि भाग भी होता है। तो भाग भी कोई चीज़ होती है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 1 मिनट, थोड़ा सा हैंग कर रहा मोबाइल, क्या करें, मोबाइल बहुत पुराना हो चुका है। अच्छी इसमें बात तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें। देखिए, भाग भी कोई चीज़ होती है, तो क्या बोलेंगे? फैट माने होता भाग। फैट इज ऑल्सो एवरीथिंग या समथिंग। फैट इज ऑल्सो समथिंग, भाग भी कोई चीज़ होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फैट इज ऑल्सो समथिंग, भाग भी कोई चीज़ होती है। अगर किसी से पूछना है, अगर हम बोल रहे हैं कि हमको तो भाग से मिल गया, तो दूसरा आदमी क्या बोलता है? भागो, भागो साथ देता है। भाग भी कोई चीज़ होता है कि मेहनत होता है, कि भाग भी कोई चीज़ होता है। आपको इंग्लिश में क्या बोलना है? और बोलना है कि भाग भी कोई चीज़ होती है, तो इंग्लिश में क्या बोलेगा? फैट इज ऑल्सो समथिंग, भाग भी कोई चीज़ होती है। फैट इज ऑल्सो समथिंग, फैट इज ऑल्सो समथिंग, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और देखिए, आपको अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, उसको बोलना है, ठीक? बोलिएगा तभी आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप बोलिएगा तब नहीं आएगा, इंग्लिश ज़िंदगी में नहीं आएगा। हिंदी आप बोलते हैं, ठीक? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको बोलते रहते हैं। अभी हम बोल रहे हैं तब, क्योंकि हिंदी हम बोलते रहते हैं, तो हमको हिंदी बोलने के कोई नॉलेज चाहिए। हमको चाहिए कि हाँ, हमको सिखाइए कि हिंदी कैसे बोला जाता है, देहाती कैसे बोला जाता है, मगही कैसे बोला जाता है, भोजपुरी कैसे बोला जाता है। भोजपुरी बोलिए, आप सीख जाइएगा। भोजपुरी जाइए, एक आध दो भोजपुर में जाइए, 4-5 दिन रह जाइए, सीख जाइएगा। क्या है कि सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। उसी तरह से इंग्लिश बोलिएगा और सुनिएगा, आराम से सीख जाइएगा। और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, इस सब सीख जाइए। इंग्लिश से कुछ है चीज़ है, वो तो बच्चा 1-2 दिन में सीख जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश हार्ड नहीं है। आप इंग्लिश इतना इजी कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, बस इतना जानिए इंग्लिश, तो आप सुन कर बोल कर सीख जाइएगा, ठीक? तो इसको आप याद कीजिए सेंटेंस को अच्छी तरह से, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही खाली नहीं, कुछ सेंटेंस भी आपको याद रहेगा, तो आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं। इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड कीजिए और नोट्स बनाइए। रोज़ बोलिए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट रोज़ बोलिए। इन सेंटेंसों को लिख लीजिए आप एक कॉपी में, आप इसको बोलते रहिए। जब तक ला बोलिएगा नहीं, तब तक ला बोलिएगा नहीं, ठीक?